आप तमाम तलबा इस बात से बखूबी वाकिफ़ ही हैं कि ब्रिज कोर्स आपके लिए क्यों तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स के साथ ही इन 45 दिनों में आपके जुमला 3 इम्तिहानात होने जा रहे हैं, जिसमें से पहला इम्तिहान अनक़रीब होगा। इसलिए जो कुछ भी हम वीडियोस के ज़रिए से आप तक पहुंचा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। और ऐसे तलबा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या उन्हें नहीं मालूम है, उनको भी इस बात से आगाह कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नुमा और जज़रुल मुकब, ये जो सबक है ब्रिज कोर्स में हम आप जो है ये 9th क्लास का ब्रिज कोर्स है, यानी कि 8th का रिवीजन है। 8th के बच्चों के लिए भी मुफीद है, 8th के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं। पिछली जमात में आपने कुव्वतनुमा के उसूल पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो कुव्वतनुमा के कुछ उसूल आपने पढ़े थे। पहला उसूल है एक की कुव्वत यम ज़रब एक की कुव्वत यन मसावी है एक की कुव्वत यम जमा यन। तो यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अगर असास दोनों के एक जैसे, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन साइन, प्रोडक्ट है यहाँ, दोनों का हासिल ज़रब है बीच, तो हम दोनों के कुव्वतों की जमा करें। यही ज़ाब्ता सिर्फ ज़रा सा अलग करके बयान कर सकते हैं कि एक की कुव्वत यम तक़सीम एक की कुव्वत यम, क्योंकि ये ज़रब का उल्टा अमल है तक़सीम, इसलिए जमा का उल्टा होगा मनफी। ये आपको मालूम है, ए रेज़ टू यम माइनस यन। तीसरा हिस्सा है इसमें, अगर आपके पास 2 असास है, कोई 2 असास है और उनकी कुव्वत अगर एक ही है, तो हम इसको इलैबोरेट कर सकते हैं, एक की कुव्वत भी यम होगी और ज़रब बी की कुव्वत भी यम होगी। ये याद रखना, बीच में ज़रब है तो ज़रब, तक़सीम है तो तक़सीम। तक़सीम का अमल भी हो सकता है इसमें, ए बटे बी, अगर आपने लिखे ए रेज़ ए बटे बी भी रहा तो वही काम करेंगे आप। अब मैं बयान वो लिख नहीं रहा हूँ, ए रेज़ टू 0 किसी भी असास की कुव्वत अगर सिफ़र हो तो उसे उसका जवाब 1 आएगा। ये आपने ज़हन में रख लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर ये ज़हन में नहीं रहता। ठीक है? इस ज़ाब्ते को भी आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लीजिए। तो पहला हमारे पास हिस्सा है यहाँ पर, पहला हिस्सा है, क्या है पहला हिस्सा? ए ए रेज़ टू यम ज़रब ए रेज़ टू यन, असास एक जैसे हैं तो कुव्वतों की जमा होती है। दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा है यहाँ पर ए रेज़ टू यम, बीच में ज़रब की जगह अगर तक़सीम की अलामत आ जाती है तो हम कहेंगे ये माइनस का अमल होगा, दोनों में मनफ़ी होगा। तीसरा हिस्सा है, अगर 2 असास है और बीच में ज़रब की अलामत है तो दोनों की कुव्वत यम होगी, ठीक है? और ये भी आप याद रखें।
ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम। और लास्ट, अगर लास्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा और समझाना है कि अगर किसी की कुव्वतुमा जीरो है, किसी का कोई भी चीज, बड़े से बड़ा आदत रहने दो, छोटे, अगर उसका कुव्वत, उसका पावर, उसका इंडेक्स, अगर वो जो है जीरो है तो जवाब एक लिख देना। और अगर यहाँ पर किसी की कुव्वत को आपको मुस्बत करना, अगर मुस्बत कर देना, पॉजिटिव करना 5 बार, तो उसको डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके जाइए, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाइए। जैसा ए रेस टू माइनस आर, इस तरह से। तो आपको ये जो कुव्वतनुमा है निगेटिव है सब, तो आप क्या कीजिए, इसको डिनोमिनेटर में, इसके बटे में 1 है, ए रेस टू माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 है, यहाँ उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर ला लीजिए तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, माकूस ले लीजिए उसका तो ये प्लस आर। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई अदद को ले जाते हैं और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर किसी को लाते हैं तो उसका कुव्वतनुमा तब्दील हो जाता है। +1 है तो -1 हो जाएगा, -5 है तो +5 हो जाएगा। ये इस ज़ाब्ते का मतलब है। कुव्वतनुमा को तब्दील करने के लिए आपको उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखें आप। इसके बाद कुछ सवालात देख लेते हैं, इन्हीं पर मबनी कुछ दिल से हम सवालात देख लेते हैं। अब समझो इसका सवाल देखना है, इसका हम अगर सवाल देखना चाहें, क्या है सवाल? एक सवाल बना, 5 की कुव्वत 3 ज़रब 5 की कुव्वत 2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 की कुव्वत 3 जमा 2। असास एक जैसे है, एक बार लिखिए, कुव्वतों की जमा कीजिए तो 5⁵5। ये अब रिवीजन चल रहा हमारा, इसलिए हम उसके पीछे ज्यादा वक्त जाया नहीं करें। दूसरा है 7⁵3 डिवाइडेड बाय 7⁵2, तो ये हो जाएगा 7⁵3 माइनस 2। बीच में तकसीम किया है तो असास एक जैसे हैं, दोनों के बेसिस आर सेम, तो ये सब्सट्रैक्शन होगा। 7⁵1 बचेगा, हम उसको 7 है, ऊपर 1 नहीं लिखते, है ना? समझ में आ रही बात? फिर आपके पास अगर इस फार्मूले को आपको यूज करना है कि दो अलग अलग 2 × 5⁵3 है, तो आप यूँ कह सकते हैं 2⁵3 × 5⁵3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हैं। कितना भी बड़ा सवाल दे दीजिए आप, कितना भी बड़ा सवाल दे दीजिए, 9 × 2 डिवाइडेड बाय 5, है ना, और +7, लेकिन होल रेस टू 0 दे दिए ऊपर, कुछ देखिए मत, बस सबकी कुव्वत 0 आ गई, आप डायरेक्ट जवाब 1 लिख दीजिए। ये जाता ये है, इसका 1 जवाब। और यहाँ पर इसको भी बेहतर तरीके से समझ लीजिए, अच्छे अंदाज में, कि अगर कभी आप सवाल हल किए और सवाल हल करने के बाद में इस तरह से कोई आंसर आ गया, निगेटिव दिख रहा पावर, कुव्वत माइनस है, तो आप उसको पॉजिटिव कर दीजिए 7⁵3, यानी आपका कुव्वतनुमा बटे में जाने के बाद मुस्बत से मनफी, मनफी से मुस्बत हो जाएगा। ठीक है, इसका बरक्स दूसरा सवाल भी हो सकता है। एक ऐसा सवाल भी हम इसको समझने के लिए ले सकते हैं। आपके पास कुछ सवाल है 4/5⁵, अ, 4⁵, मैं होना बोल के लिया 4⁵2 × 4⁻3।
इस तरह से। तो आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले निगेटिव दिख रहा बना आसान के लिए, 4 स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाय है, इसको ऊपर ला लीजिए, 4 दरब में तब्दील हो जाएगा, मतलब ये बटे में के बजाय दरब में ला लीजिए आप। तो ये -3 क्या बन जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर आसास एक जैसे है, तो ये पहले सवाल के जैसा इसको हल कीजिए। कुव्वतों की जमा होती है 2 + 3, और इस तरह आंसर आएगा 4/5। अगर आपको याद है तो 4 की 5वीं कितनी होती है और नीचे लिख दीजिए। इस तरह से आंसर हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर नातिक कुव्वतनुमा वाले आदात का मतलब आपको समझना, यानी मैं थोड़ा सा ये साइड में बता दूं, ये साइड में लिखता हूँ यहाँ पर, नातिक कुव्वतनुमा वाले आदात का मतलब। बोलने का मतलब ये है, द नंबर्स विथ रैशनल इंडेक्स, ये जो हमारे इंडेक्स है, अगर वो, तो उसके समझने के लिए कुछ बातें समझ लीजिए। पहले पहले क्या बात समझना है आपको, जैसा कि आपसे कहा गया 13 का 5वां जजर, 13 का 5, मैं ये बताना चाहता हूँ, इधर देखिए, तीसरे जजर में, सॉरी, तीसरे जजर में x की कुव्वत 5, समझ लीजिए, पूरी बात को समझ लीजिए। तीसरे जजर में x की कुव्वत 5, तो इसे हम यूं भी कह सकते हैं, x की 5वीं का जजरुल मुकब। तीसरा जजर बोले तो जजरुल मुकब। अब क्या मतलब है इसका, तो जब आपको जजर की अलामत लिखना दिल नहीं बोल रहा, तो आप जजर की अलामत हटा सकते हैं। x की 5वीं लिख दीजिए पहले, जो अंदर है x की 5वीं, और यहाँ जो 3 है उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में डाल लीजिए। ऐसा लिखे भी तो वही मतलब, ऐसा लिखे भी तो वही मतलब, समझा। इस तरह से लिखे आला है। क्या मतलब हुआ इसका, x की कुव्वत 3 है ना, x की तीसरी का जजरुल मुरब्बा, x की तीसरी का जजरुल मुरब्बा। तो जजरुल मुरब्बा यहाँ पर, जजरुल मुरब्बा, मुरब्बा का मतलब यहाँ पर 2 होता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 2 है, 2, समझ रहे हैं। यहाँ पर हमेशा 2 लिखा होता है, तो ये 2 जो है यहाँ डिनोमिनेटर। तो ये है नातिक कुव्वतनुमा, यानी बटे वाले कुव्वत। समझ में आ रही बात। अब मेरे को किसी ने बोले 13 का 5वां जजर लिखो, 13 का 5वां, इस तरह से जजर, एक सवाल दिया गया है, आप बोले कि इसको कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके लिखिए, 5वां जजर कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके लिखिए। बड़ा आसान है, मैंने जैसा यहाँ बताया आपको, ये कुव्वतनुमा है, 13 का 5वां जजर। अब अगर आपको अलामत का इस्तेमाल करके लिखो बोले, तो आप लिखेंगे ये 5वां जजर किसका, 13, समझ रहे हैं। मैं तफसील में जा रहा हूँ पूरी। 5वां जजर किसका है, 13 का, 13 का 5वां जजर बोलिए, ये 5वां जजर 13 का बोलिए, एक ही बात है। अब तो हटाए तो क्या होगा, यहाँ पर कुव्वत कितनी है बेटा, 1 है, 1, तो 13 की कुव्वत 1, और यहाँ जो भी अदद होता है, मैंने अभी बताया आपको, ये कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, 1/5, है ना। अच्छा लिखूं क्या जरा, 13 की कुव्वत 1 डिनोमिनेटर में, ये होगा 13 का 5वां जजर।
तो जितना जजर बोले वो डिनोमिनेटर में लिए, 5वां जजर बोलिए, बटे में 5 लिखिए आप, ठीक है। 13 के मुरब्बे का 5वां जजर, 13 के मुरब्बे का 5वां जजर, 13 के मुकब का, अगर मुझे कहा जाए 13 के मुकब का, इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, यहाँ जगह बना करके, और यहाँ लिखेंगे। वही चीज को दोहराते हुए, वही प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर हमें इस तरह से कहें 9 का छठा जजर, 9 का छठा जजर, समझो बात को, आपको प्रैक्टिस करना है। 9 का छठा जजर, थोड़ा एक कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो 9 का छठा जजर, आप जवाब क्या लिखेंगे बेटा? 9 की कुव्वत 1, एक रहती कुव्वत, या कुछ नहीं है तो कुव्वत 1, तो उसका छठा जजर डिवाइडेड बाई 6 हो गया। क्या है लिखे हमने, ये थोड़ा साफ लिख ले, 1/6, 9 का छठा जजर। उल्टा करें, अब इसके उल्टा देखते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा 7 की कुव्वत 1/4, तो आप क्या बोलोगे? 7 का चौथा जजर। समझ में आई बात? इस क्या लिखेंगे? 7 का चौथा जजर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ 8th की बुक में एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेज नंबर 15 पर है। आप ऐसी प्रैक्टिस करें और उसको सीधा उल्टा, मैंने जो दोनों तरीकों से बताया हूँ वो सहन नशीन कर लें, याद करें और मश्क भी करें। उसकी एक टेबल दिया हुआ है 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पेज नंबर 16 पर है, तो आप ये दोनों पेज आराम से करिए, पेज 15 भी देखिए और पेज 16 भी देखिए। दोनों पेज पर आपको सवाल दिए गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप दोनों होमवर्क, आप सब लोग होमवर्क कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें। आगे का हिस्सा कल देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।